महाराष्ट्र में टूट गई महायुति। छगन भुजबल ने दिया बड़ा संकेत, मंत्री पद न मिलने पर फिर छलका भुजबल का दर्द। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार के गठन के बाद से ही अजित पवार की एनसीपी में बवाल मचा हुआ है। न सिर्फ छोटे कार्यकर्ता बल्कि पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी अब कैमरे के सामने खुलकर अपना दर्द बयां करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस समय छगन भुजबल का है। जी हाँ, वही छगन भुजबल जो पहले शरद पवार का साथ छोड़कर अजित पवार के साथ आ गए थे और अब मंत्री पद नहीं मिलने से वापस से शरद पवार से नजदीकियां बढ़ाते दिखाई पड़ रहे हैं। वही छगन भुजबल जो जब अजित पवार के साथ वो नई एनसीपी पार्टी बनाने की कोशिश में जुगत में जुटे हुए थे, तब जो है पानी पी पी के शरद पवार को कोसने का काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है मंत्री पद नहीं दिए जाने से वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि उनका दर्द जब मंत्रालयों में जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब भी छलका था कि आत्मसम्मान की लड़ाई उनकी, और अब जिस तरीके से कैमरे के सामने खुले तौर पर छगन भुजबल ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस कंपनी में अगर आप काम करते हो और आप अपना बेहतर प्रदर्शन करते हो, उसके बाद भी अगर आपको कंपनी से निकाल दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। इस तरह के बयानों से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि छगन भुजबल जो महायुति की महाराष्ट्र में सरकार के नाम पे जो आरोप जो है विपक्ष लगाता है, जो कंपनी चल रही है जिसमें जो है अलग अलग खेमे के दल के नेता जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्री पद ना मिलने को लेकर तमाम जो एनसीपी के कार्यकर्ता, हालांकि शिंदे गुट के कार्यकर्ता भी नाराज थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हम छगन भुजबल की कर रहे हैं, तो छगन भुजबल ने जिस तरीके से ये बयान दिया, सबसे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा इसको सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। मैं नाराज हूँ, बताइए। आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको जिस चैनल से निकाल दिया तो नाराज होंगे या बस हंसते फिरेंगे? नाराज ही होंगे। तो क्या फर्क क्या है? और किसी का मंत्री पद जावे ऐसी मैं जो है कभी भी जो है इच्छा नहीं करता हूँ। आपको मिलेगा तो मिलेगा, क्या मुझे नहीं चाहिए ऐसे। तो सुना आपने किस तरीके से जो है अब छगन भुजबल खुलकर मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें नहीं चाहिए कोई मंत्री पद, वो नहीं चाहते कोई मंत्री पद, लेकिन उन्होंने दरअसल मीडिया कर्मियों से ये पूछा कि अगर आप एक कंपनी में अच्छे से काम करते हो और अगर आपको निकाल दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो इस बयान के बाद से दरअसल अब जो है सियासी गलियारों में शोर मचना शुरू हो चुका है कि क्या वाकई महायुति जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार, एनसीपी के बड़े नेता और उनके प्यारे साथी, वरिष्ठ साथी छगन भुजबल जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही, दरअसल ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में जो है भयंकर सियासी तूफान आने को तैयार है। क्योंकि हाल ही में ये भी तस्वीरें देखने को मिली जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान दरअसल जो है शरद पवार के साथ छगन भुजबल मंच साझा करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि जो कार्यक्रम था वो दरअसल सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर दोनों ही नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया था, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेता एक मंच पर दिखाई पड़े हैं, ये दरअसल महाराष्ट्र की सियासत के तौर पर बड़े संकेत देते हुए दिखाई पड़ रही है। और क्योंकि छगन भुजबल अभी हाल ही में जब प्रभार का बंटवारा महाराष्ट्र में हुआ था, जिस तरीके से खुलकर शरद पवार की तारीफ करते हुए सुनाई पड़ रहे थे और ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि जब हम दरअसल एनसीपी शरद पवार के साथ थे तो हमें चाहे जितने भी असमंजस की स्थितियां पार्टी में हो, कभी दरकिनार नहीं किया गया, हर एक डिसीजन जो है हमसे पूछकर लिए गए। लेकिन जब से एनसीपी अजित पवार गुट जो कि महायुति में शामिल हुई है, उन्हें पता ही नहीं होता कि कल क्या फैसला होने वाला है। पार्टी नेताओं को उपेक्षित महसूस होता है, पार्टी नेताओं से किसी भी तरह की कोई चर्चा, विचार, विमर्श नहीं किया जाता और इसी का क्या खामियाजा अब साफ तौर पर अजित पवार यानी कि एनसीपी की पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि छगन भुजबल ओबीसी महाराष्ट्र का बड़ा वो चेहरा है जो अगर अजित पवार का साथ छोड़ देते हैं तो जाहिर तौर पर
बीएमसी इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन में बड़ा नुकसान अजित पवार को होगा, बीजेपी को होगा, महायुति को होगा। इसको लेकर जो अब दरअसल सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म दिखाई पड़ रहा है। और अब जिस तरीके से छगन भुजबल ने खुलकर अपनी बातचीत की है और ये साफ तौर पर बता दिया है, वो दरअसल जिस तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है उससे इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते। और अब तो सियासी गलियारों में अब सोचिए कि ये भी शोर है कि दरअसल धनंजय मुंडे को हटाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली, क्योंकि उन पर हत्या के आरोप लगे हुए हैं। तो धनंजय मुंडे पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मुंडे महाराष्ट्र के हालांकि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं और महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्या मामले में उनके करीबी वाल्मीकि कराड को गिरफ्तार किया गया। विपक्ष हालांकि इस मामले में धनंजय मुंडे को हटाने की पूरी जो है मांग कर रही है, तो बीजेपी जो है मुश्किल में धनंजय मुंडे को लेकर साफ तौर पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये शोर सियासी गलियारों में लगातार बना हुआ था अब तक कि धनंजय मुंडे हो सकता है कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें और उनकी जगह जो है छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जो है जगह मिले, लेकिन इससे साफ इनकार भुजबल ने कर दिया है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अब बड़े सियासी संकेत बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जब से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने हैं और जब से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, जो उठापटक इस सरकार में देखने को मिल रही है, ये साफ दरअसल बयां करता है कि दरअसल ये जो असली वर्सेस नकली की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही थी, दरअसल ये असली और नकली की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग की लड़ाई है। दरअसल ये सत्ता की भोग की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की और पावरफुल होने की लड़ाई है, जिसका जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से महाराष्ट्र में साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन तमाम गतिविधियों को लेकर जो महाराष्ट्र में हलचल अब बनती हुई दिखाई पड़ रही है, छगन भुजबल के इन बड़े बड़े बयानों के बाद खुले तौर पर जो कैमरे के सामने अब एक्सेप्ट छगन भुजबल ने कर दिया है कि हाँ वो नाराज थे और अब उन्हें किसी भी तरीके से कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। इसको लेकर क्या आपको लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।